करते हैं पीजीटी टीचर के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व निवेशकों के प्रति उत्तरदायित्व को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन है फर्स्ट, पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना, सेकंड, सही लेखे प्रस्तुत करना, थर्ड, नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना, फोर्थ, उचित लाभांश सुनिश्चित करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना ये उत्तरदायित्व को नहीं दर्शाता। दूसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक क्या है। तो यहाँ पर जो समाजशास्त्रीय जो विचारधारा है उसके अनुसार प्रबंध बताना है। एक संज्ञा है, एक विद्या है, एक अदृश्य शक्ति है, एक वर्ग, एक परिस्थिति प्रणाली है। तो प्रबंध एक परिस्थिति प्रणाली है समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार। थर्ड क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में शामिल है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है नियंत्रण यूनिट, सेकंड ऑप्शन है अंक गणितीय तर्क यूनिट, थर्ड ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सभी ये यूनिट सम्मिलित हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड लेवल पैरेलेलिडम में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कितने माइक्रो प्रोसेसर कार्य करते हैं। ये यहाँ पर सेंट्रल यूनिट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है एक, सेकंड दो, थर्ड तीन, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 2 माइक्रो प्रोसेसर कार्य करते हैं थर्ड लेवल पैरेलेलिडम में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है। सूची 1 दी गई है, सूची सेकंड दी गई है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जो अस्तित्व में जहाँ पर आई थी ये था आपका 1955 में, और पंजाब नेशनल बैंक ये 1894, और एक्सिस बैंक ये 2009, और आईसीआईसी बैंक ये आपका 1994। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सिस जो बैंक है ये 2009 यानी सबसे न्यू बैंक से यहाँ पर एक्सिस बैंक, और जो सबसे ओल्ड बैंक है वो आपका 1894 यानी कि ये पंजाब नेशनल बैंक। छठा क्वेश्चन है, समादेश की एकता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रबंधकों के मध्य एकता, सेकंड ऑप्शन है केवल एक समादेश, थर्ड ऑप्शन है अधीनस्थों के मध्य एकता, फोर्थ ऑप्शन है अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। तो समादेश की एकता अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होता है यानी कि जो अधीनस्थ कार्य करता है, अधिकारी के नीचे जो व्यक्ति कार्य करता है उसका उस उत्तरदारी अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होता है, यही समादेश की एकता है। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए कार्यों में प्रबंध का कौन सा कार्य निकटतम संबंधित है। यहाँ पर बताना है आपको जो प्रबंध है उससे कौन से कार्य सबसे निकटता से संबंधित हैं। ऑप्शन फर्स्ट है नियोजन एवं नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन है नियुक्ति एवं संगठन, थर्ड ऑप्शन है नियोजन एवं नियुक्ति, फोर्थ ऑप्शन है नियोजन एवं संगठन। आपका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध से सबसे निकटतम जुड़े हुए हैं, क्योंकि योजना बनाई जाती है, उन पर नियंत्रण किया जाता है और यही प्रबंध है। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ताओं के प्रति व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर बताना है उपभोक्ताओं के प्रति जो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व तो हैं उनको सुनिश्चित कौन करता है। ऑप्शन है फर्स्ट प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना, सेकंड है लाभांश का समय पर भुगतान करना, थर्ड है वस्तुओं में मिलावट न करना, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना और लाभांश का समय पर भुगतान करना ये क्या है, ये व्यवसाय के अपने एक कार्य हैं, इनका उत्तरदायित्व नहीं है। जबकि जो वस्तुओं में जो मिलावट करते हैं ये सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वस्तुओं में मिलावट न की जाए, सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय घटक राजनीतिक अस्थिरता का कारण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सरकारी नीतियाँ, सेकंड ऑप्शन है माल की उत्पादन लागत, थर्ड ऑप्शन है युद्ध, और फोर्थ ऑप्शन सामाजिक द्वेष। तो जो पर्यावरणीय घटक होते हैं इनका जो राजनीतिक अस्थिरता जो उत्पन्न होती है सरकारी नीतियों से भी होती है, युद्ध से भी होती है, सामाजिक द्वेष से भी होती है। जबकि माल की जो उत्पादन जो लागत होती है उससे क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न नहीं होती या फिर राजनीतिक अस्थिरता का कारण ये नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, बोनस अंशों के निर्गमन पर अंशों का मूल्य क्यों गिरता है। जब अंशों का निर्गमन बोनस पर किया जाता है तो मूल्य क्यों गिरता है। ऑप्शन फर्स्ट है क्योंकि बोनस अंशों के निर्गमन से मूर्त संपत्तियों में वृद्धि नहीं होती, सेकंड ऑप्शन है बोनस अंशों से संचयों का पूंजीकरण होता है, थर्ड ऑप्शन है बोनस अंशों से निर्गमित पूंजी में वृद्धि होती है, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी बोनस अंशों के निर्गमन से मूर्त संपत्तियों में वृद्धि नहीं होती, इसलिए बोनस अंशों के निर्गमन से
मूल्य में गिरावट होती है, क्योंकि मूर्त संपत्तियों में वृद्धि नहीं होती, जबकि बोनस अंशों से अमूर्त जो गुडविल होती है उसमें वृद्धि होती है। 11वां क्वेश्चन, उत्तरदायित्व केंद्र में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर केंद्र दिए गए हैं, इनमें से कौन से केंद्र में उत्तरदायित्व शामिल नहीं है। तो फर्स्ट है आपका बिक्री केंद्र, सेकंड है व्यय केंद्र, थर्ड है लाभ केंद्र और फोर्थ है विनियोग केंद्र। तो व्यय केंद्र, लाभ केंद्र और विनियोग केंद्र, इन सभी में क्या है, उत्तरदायित्व शामिल है, जबकि बिक्री केंद्र में उत्तरदायित्व शामिल नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है। सूची 1 सूची सेकंड दी गई है। ए इलेक्ट्रॉनिक बैंक, तो इलेक्ट्रॉनिक जो बैंक है उसका कार्य होता है इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के द्वारा बैंकिंग सेवा उपलब्ध करना। बी सहकारी बैंक, सहकारी बैंक का जो मुख्य कार्य है वो है कृषि की साख को सृजन करना। सी चेक, चेक जो होता है वो विनिमय हुंडी का प्रकार होता है, यानी पैसे या लेन देन का एक प्रकार होता है। डी में है ड्राफ्ट, किसी बैंक द्वारा पहले से भुगतान करके प्राप्त किया जाता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या है, पहले बैंक के लिए पैसे का भुगतान किया जाता है और इतने ही पैसे का फिर बैंक ड्राफ्ट देती है पैसे के बदले में। 13वां क्वेश्चन है, सुरक्षा सीमा MOS घटाया जा सकता है। ऑप्शन है फर्स्ट विक्रय मूल्य में कमी करके, सेकंड ऑप्शन है उत्पादन लागत का निर्धारण करके, थर्ड ऑप्शन है परिवर्तनशील लागत में कमी करके, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सुरक्षा जो सीमा होती है उसका जो कर होता है उसको विक्रय मूल्य में कमी करके घटाया जा सकता है, क्योंकि जो सुरक्षा सीमा लगती है वो आपका विक्रय मूल्य पर लगती है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संगठन की निर्णय सीमा है और व्यवसाय के अवसरों का लाभ उठाने में वह सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि निर्णय सीमा कौन से संगठन की है, यानी कि नीचे दिए गए संगठनों में से कौन सा ऐसा संगठन है जिसकी निर्णय सीमा है, निर्णय लेने की अपनी सीमा है और व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने में वो सक्षम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है निजी क्षेत्र की कंपनियां, दूसरा ऑप्शन है सहकारी समिति, तीसरा ऑप्शन है एकल स्वामित्व, चौथा ऑप्शन है विभागीय उपक्रम। तो निजी क्षेत्र की कंपनी, सहकारी समिति और एकल स्वामित्व, ये जब भी क्या है, इनका निर्णय लेने की सीमा नहीं होती और ये क्या है, लाभ अपने अवसरों का उठा सकते हैं। जबकि जो विभागीय उपक्रम है वो कुछ ही ये जो उसके कार्य हैं उन पर निर्णय ले सकता है, उसके सीमित होते हैं, यानी सीमा उनकी होती है निर्णय लेने की विभागीय कार्यों की। और उसमें क्या है कि वो जो लाभ उठाते हैं वो भी कुछ ही अवसरों का लाभ उठाते हैं विभागीय उपक्रम, क्योंकि विभागीय उपक्रम इन सभी निजी क्षेत्र या फिर सहकारी समिति या एकल इनके सभी के अधीन होते हैं। 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है। ए सूची 1 सूची सेकंड दी गई है। तो ए में देखते हैं सामाजिक हित के कार्यों को प्राथमिकता। इसमें क्या है, सरकारी नियमों से बचाव। जब हम सामाजिक हित के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी तो जो सरकार के जो नियम होते हैं उनसे बचाव हासिल किया जाएगा। बी है आपका सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक रुख। जब समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रति सकारात्मक रुख अगर रखा जाएगा व्यवसाय के द्वारा, तो व्यवसाय समाज के एक अंग के रूप में कार्य करेगा। सी है आपका व्यवसाय द्वारा निष्पादित किए गए सामाजिक दायित्व भविष्य में संस्था की सफलता सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के विरुद्ध ये एक तर्क है। ये जो व्यवसाय द्वारा निष्पादित किए गए सामाजिक दायित्व भविष्य में संस्था की सफलता सुनिश्चित करते हैं, तो ये क्या है, ये एक उत्तरदायित्व के विरुद्ध एक तर्क है। जबकि डी में आपका दिया गया है व्यवसाय का उद्देश्य अपने साधनों के उपयोग द्वारा हित लाभ को अधिकतम करना चाहिए, यानी जो व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो अपने साधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए और लाभ को अधिकतम करना अपने हित में। तो इसका क्या है, दीर्घकाल में व्यवसाय का हित, इसका जो कंक्लूजन है इस वाक्य का वो है कि दीर्घकाल में व्यवसाय का हित के लिए ये कार्य किया जाता है, या फिर इससे दीर्घकाल में क्या है व्यवसाय का हित जुड़ा हुआ है।